प्यारे बच्चों, हेलो अल्केन हेलो अरीन में ना सभी क्वेश्चंस को ले आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके फुल आउट ऑफ फुल आने के चांसेस है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड भी है, एनसीईआरटी बेस्ड भी है, और ऑल ओवर इंडिया में सभी बोर्ड्स को कवर करता है, क्योंकि मैंने सभी बोर्ड्स का सिलेबस देखा है। पूरे इंडिया के सभी बोर्ड्स का सिलेबस देखा है, वो सब एनसीईआरटी जैसा ही होता है। सो प्लीज प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑल इंडिया 2017 से। ऑल इंडिया 2017 से क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू सब्सटेंस, लिखा है इन दोनों में से, प्यारे बच्चों क्वेश्चन को एक बार पढ़ के मुझे आंसर कमेंट करो अगर आपको पहले से ही आता है तो। लिखा है आउट ऑफ द टू स्ट्रक्चर विच वन इज एग्जांपल ऑफ अलाइलिक। हमें अलाइलिक बताना है। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। देखो अलाइलिक का मतलब क्या होता है। देखो अलाइलिक, जब भी अलाइलिक की बात करें तो याद कर लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको अलाइलिक बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर कोई विनाइलिक बोले, विनाइलिक, अगर आपसे कोई विनाइलिक बोले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको विनाइलिक बोलते हैं। तो मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद अगर क्लोरीन लग गया तो ये विनाइलिक होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर क्लोरीन लग गया तो ये अलाइलिक होगा। यानी 3 कार्बन वाला अलाइलिक होता है और 2 कार्बन वाला आपका विनाइलिक होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो ये जो कोना है, प्लीज इस क्वेश्चन को देखना बेटा। ये जो कोना है ना, कोना, ये जो कोना है, कोना, इस कोने को बोलते हैं कार्बन। फिर ये वाला कोना भी कार्बन है, तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर एक्स, तो ये होगा विनाइलिक, ये विनाइलिक होगा, विनाइलिक। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन, फिर ये वाला कोना भी कार्बन होगा, तो यहां पर है कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन फिर एक्स, तो ये होगा प्यारे बच्चों अलाइलिक। किस किस को आंसर पहले से पता था, अपना नाम कमेंट में लिखो। किस किस को आंसर पहले से पता था, अपना नाम कमेंट में लिखो। फटाफट आगे बढ़ते, धूम मचा देंगे फटाफट। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म लिखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है प्यारे बच्चों CH3 CH2OH, और यहां पे डाला गया है HBr डाला गया है, और फिर कह रहे हैं कि देखो CH3 CH2Br प्लस H2O, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो कह रहा है इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो एक बार मैं आपको हल्का फुल्का समझाने का प्रयास करता हूं, आप कोशिश करना। बोल रहा है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। तो देखो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जैसे ये हमारा अल्कोहल है प्यारे बच्चों, तो ये जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल समझना, इस अल्कोहल पे ये जो H का पॉजिटिव है, ये H प्लस जाके धावा बोल देगा। अब जब H जाके धावा बोल देगा तो क्या होगा सोचो। यानी पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले स्टेप में देखो यहां पर H प्लस, ये Br माइनस, तो पहले हम H प्लस से इसका रिएक्शन करवाएंगे इस ऑक्सीजन का। इतना ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे H प्लस का अटैक करवाते हैं। मैकेनिज्म याद करना है आपको। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2OH, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये H खा जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो H प्लस जो है पहले OH पे अटैक करेगा और ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है जी। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, फिर हम कुछ ऐसा करवाएंगे ना, हम इस बॉन्ड को तोड़वा देंगे। इस बॉन्ड को हम तोड़वाने की सोचेंगे। अच्छा इस बॉन्ड को तो अब चलो सब कुछ छोड़ो, मैं यहां पर इसका ना पूरा मैकेनिज्म लिख के लाया हूं। मैं अपने रफली आपसे करवाऊंगा तो आपको अजीब लगेगा, पर देख लो यहां पर हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले यहां पूरा मैं करवा के लाया हूं बढ़िया से एक चीज। अब यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन का मतलब है कि H प्लस का अटैक करवाएंगे हम। देखो तो सबसे पहले इस पे जाके H प्लस अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH2, 2 H हो जाएंगे, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। और हमारे देखो ये H प्लस है और Br माइनस, तो हमारे पास बचेगा Br माइनस साइड में। तो सबसे पहला काम क्या किया बेटा हमने, जैसा मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म लिखना है इस रिएक्शन का। तो हमारे H प्लस ने जाके अटैक किया और ये बन गया OH2 पॉजिटिव, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा बचा Br माइनस। ये Br माइनस हमारा बच गया, ये वाला Br माइनस। फिर प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, हम इस H2O को निकाल देंगे यहां से, हम H2O को निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड है CH3 CH2OH, चलो मैं इधर करके दिखाता हूं। ये जो CH3 CH2 ये है ना, यहां से H2O निकालेंगे, तो H2O निकालेंगे तो ये बचेगा CH2 पॉजिटिव, और यहां से H2O निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव साइन बस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, और यहां से ये H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। तो जी हमारे कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा दूसरे स्टेप में, और H2O निकल जाएगा। अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया ना, तो Br माइनस जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2Br। यानी हमने लिया था OH, और OH पर हमारा Br आ गया। अगर मैं यहां पर करके दिखाऊं तो क्या हुआ कि हमारा H2O निकल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो हम Br माइनस से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2Br। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ है, देखो अल्कोहल से हमें ब्रोमोबेंजीन मिल गया। तो जब हम अल्कोहल के अंदर HBr डालते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिलता है और H2O बाहर निकलता है। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले H प्लस ने जाके अटैक किया, फिर H प्लस ने जाके अटैक किया तो ये बन गया OH, 2 OH लग गए, 2 OH, फिर H2O निकल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, फिर Br माइनस ने जाके अटैक कर दिया और ये बन गया। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। अब जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन साइक्लोहेक्सानोल। अब देखो साइक्लोहेक्सानोल का मतलब क्या होता है, साइक्लो और 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सानोल। ये साइक्लोहेक्सानोल का मतलब ये है बेटा कि साइक्लोहेक्स और ओल मतलब अल्कोहल। कह रहा है इसके अंदर SOCl2 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा।
अब मुझे लॉजिकली बताओ इसका क्या आंसर आएगा। हमें पता है कि SOCl2 क्या करता है, OH को यहां से हटा देता है। मैंने अपने लेक्चर्स में काफी डिटेल्ड में ये सब बातें आपको पढ़ाई है, और यहां पर लग जाता है Cl। ठीक है, तो लिखा है कि भैया तो मेजर लिखना है, मेजर, यानी हमें सिर्फ मेन आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है C6H5। C6H5 का मतलब प्यारे बच्चों हमेशा बेंजीन होता है। C6H5 बेंजीन का रूप होता है। C6H5 के आगे है CH2, तो C6H5 के आगे है CH2। बेटा CH2 का मतलब ये होता है CH2, CH2CH, CH2CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे बनाना था, C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि HBr पेरोक्साइड, यानी आपको इसके अंदर डालना है HBr पेरोक्साइड। अब ये मत बोलना कि मैंने आपको पेरोक्साइड नहीं पढ़ाया है। पेरोक्साइड का मतलब होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। अब इन दोनों कार्बन में, अब देखो ये पेरोक्साइड वाला खेल क्या होता है, ये जो Br माइनस है और ये H प्लस है, तो प्यारे बच्चों जो Br माइनस है ये ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन पर। तो बेटा इस डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन कहां पर है, ज्यादा H पर जाएगा। ये ज्यादा H किस पर है, ये CH2, तो ये CH2 पर चला जाएगा Br, और हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आंसर कुछ ऐसा आएगा कि ये बेंजीन है, हाँ जी बेंजीन, फिर ये CH2 है, हाँ जी CH2, ये CH2, फिर क्या होगा, सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। ये कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, ये सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, और ब्रोमीन Br माइनस ज्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, तो इस पे जाएगा, इस पे, यानी इस पर हमारा ब्रोमीन जाएगा। थोड़ा मैं इसको छोटा करके लिख दूं यार, थोड़ा सा फ्रेम छोटा करना पड़ेगा कैमरे का ताकि सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, तो देखो हमारा जो ब्रोमीन है यहां आके लग गया, हमारा ब्रोमीन यहां आके लग जाएगा प्यारे बच्चों, और बाकी हम बॉन्ड पूरे कर देंगे, CH2 बॉन्ड पूरे करने के लिए आपको हाइड्रोजन यूज करना है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। और जब भी कहीं पर पेरोक्साइड लिखा हो तो पेरोक्साइड में क्या करना है, ये जो Br माइनस है, Br माइनस, उसको ज्यादा हाइड्रोजन पे ले जाना है। डबल बॉन्ड के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, तो इस कार्बन के पास ब्रोमीन चला जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। अगर आप प्यारे बच्चों यहां पर देखते हो, प्लीज यहां पर आप देखते हो, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन। अब यहां पर देखो ये HI है, तो यहां पर ना मार्कोनिकोव रूल लगता है, मार्कोनिकोव, यहां मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अब कई लोग बोलेंगे जी हमें मार्कोनिकोव रूल्स पता ही नहीं है। देखो बता रहा हूं, देखो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको देखो यहां पर ये मैं अलग कलर से दिखाऊं, तो बेटा ये कार्बन है और उसके बगल में ये कार्बन है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, कार्बन के ना 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन का एक बॉन्ड पीछे है, 2 बॉन्ड आगे है, तो एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन है। वैसे प्यारे बच्चों अब समझना ध्यान से, अब क्या समझना ध्यान से, थोड़ा डार्क बता रहा हूं। अब ये कार्बन है, तो इस कार्बन के पीछे है एक बॉन्ड, फिर दूसरा बॉन्ड, आगे 3 बॉन्ड और नीचे है 4 बॉन्ड, तो इस कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट है। तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम यहां पर ये बोलेंगे इसके पास है लेस हाइड्रोजन इसके पास है। तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि ये जो आयोडीन माइनस और ये H प्लस है, तो आयोडीन का जो माइनस है, नेगेटिव वाला जो है ना, वो लेस हाइड्रोजन वाले पर जाएगा, लेस हाइड्रोजन पे जाएगा। ये है मार्कोनिकोव रूल। अगर आपको एंटी मार्कोनिको याद हो तो हमने कहा था ज्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, मोर हाइड्रोजन पे। ये जो Br माइनस है मोर हाइड्रोजन पे, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स। प्यारे बच्चों यहां पर लगेगा मार्कोनिकोव्स, तो हमारा जो आयोडीन है इस कार्बन की गोद में जाके बैठेगा, जो यहां पर कार्बन है, यहां पर इस कार्बन की गोद में जाके बैठेगा, जो कार्बन मैं बता रहा हूं आपको ये। तो इसका आंसर कुछ ऐसा बनेगा, देखो पहली बात तो बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, पहली बात तो जो बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, तो बॉन्ड हमारे सिंगल हो गए, और आयोडीन यहां आके बैठेगा, यहां CH3 के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा प्यारे बच्चों, जो आयोडीन है इस कार्बन के पास जाके बैठेगा, इस कार्बन के पास जाके हमारा आयोडीन बैठेगा लेस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि यहां पर मार्कोनिको रूल लग रहा है। पेरोक्साइड होता, जैसे इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड था प्यारे बच्चों, तो हमने एंटी मार्कोनिको रूल लगाया, पर यहां पर सिंपल केस है तो मार्कोनिको रूल लगाएंगे, लेस हाइड्रोजन। अब सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो इसके पास है एक हाइड्रोजन, आपको दिख रहा होगा, इसके पास है एक हाइड्रोजन और इसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर ये Br माइनस H प्लस, यहां पर मार्कोनिकोव रूल लगेगा। देखो पेरोक्साइड नहीं है, समझो, अगर पेरोक्साइड होता तो यहां पर लगता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन पर भेजते हैं, जैसे हमने CH2 पर भेजा था, CH2 पर, Br को CH2 पे भेजा था, पर यहां पर सिर्फ मार्कोनिको रूल है, तो कम हाइड्रोजन पे मतलब इस कार्बन पे भेजेंगे हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, ब्रोमीन यहां लगेगा जी, और ये CH3 बनेगा। सिंगल बॉन्ड होके बॉन्ड पूरे कर देने, सिंगल बॉन्ड करके बॉन्ड पूरे कर दिया मैंने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है मालिक साहब। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो जी क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब ये HBr है तो नॉर्मल केस है, यहां भी मार्कोनिको रूल लगेगा, और मार्कोनिको रूल कहता है कि देखो भाई डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में ये जो Br माइनस ये H प्लस, ये Br यहां जाएगा कम हाइड्रोजन पे, कम पे जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ब्रोमीन यहां लगेगा और हाइड्रोजन पूरे कर देना बस। ठीक है, ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 Br।
तो ऐसे क्वेश्चंस को करना था। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों, आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है? आप प्लीज़ मुझे बताएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मुझे बताएँ, कमेंट करके मुझे बताएँ ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि वाई टॉर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टॉर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्या मतलब है समझना। ये जो टॉर्ट है, टॉर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका मतलब ये होता है 3 डिग्री। टॉर्ट का मतलब है 3 डिग्री, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन देन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है सीधा, N का मतलब सीधा होता है, ये N है बेटा, N। तो कह रहा है इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव ये है, ज्यादा रिएक्टिव ये है प्यारे बच्चों, ये जो 3 डिग्री वाला है ज्यादा रिएक्टिव है। तो वाई टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब रिएक्शन हम करवाएंगे ना तो ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा बेटा ऐसा कुछ, CH3 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 कार्बन पॉजिटिव। और प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 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 पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों को देखें, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है बेटा, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है। 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। ये बेटा कार्बोकटाइन होता है। अगर 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन ज्यादा रिएक्टिव, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए रिएक्टिव होता है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, देखो आंसर ये रहा। देखो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे आपको, आप टेंशन मत। लिखा है कि भैया हमारे पास, अगर आप खुद ही पढ़ लो ये समझ जाओगे कि अगर टॉर्च ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो ये टर्शरी कार्बोकटाइन बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन जो ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबल क्यों होता है बेटा, स्टेबल होता है ड्यू टू प्लस आई फैक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप। इसके पास अल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है, CH3 CH3 CH3, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। आप बस इतना लिख दोगे तब भी चल जाएगा, वो तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने डाल रखी है। तो और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है प्राइमरी कार्बोकटाइन बनाएगा। ये जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसने 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनाया है, और 1 डिग्री कार्बोकटाइन लेस स्टेबल होता है बेटा। कहां गया ये जो है ना, लेस स्टेबल होता है बेटा, लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता है, इसलिए कहते हैं मोर स्टेबल फास्टर SN1 रिएक्शन। तो ज्यादा स्टेबल ये है तो रिएक्शन वहीं पर फास्टर होगा। अब फटाफट समझ में आ गया तो कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ना अगले चैप्टर का है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, पर इसमें भी इसका थोड़ा बहुत हाथ है। तो क्वेश्चन देखो लिखा है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। भाई प्रिडिक्शन करो मेजर प्रोडक्ट व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विथ 3 डिग्री। अब देखो समझो, सोडियम इथॉक्साइड का मतलब हो गया कि भैया आपके पास है CH3 CH2 ONA+, बेटा इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड है और रिएक्शन हो रहा है टॉर्ट 3 डिग्री वाले से, CH3 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 क्लोराइड। टॉर्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टॉर्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टॉर्ट मतलब 3 डिग्री, तो 4 कार्बन का 3 डिग्री क्लोराइड और ये सोडियम इथॉक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा गहराई से। अब प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा हटके, हटके कैसे है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, बहुत सिंपल सा ट्रिक। ट्रिक क्या रहेगा कि आप लोग कुछ मत करना, बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। आप ना यहां से Na और ऐसा मानो कि Cl निकल गया, ऐसा मानना कि NaCl निकल गया मन के अंदर, ठीक है जी, मान लिया। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा CH3 और हमारे पास बचेगा एक CH3 बचेगा ये वाला, क्योंकि आपने Cl हटा दिया तो कार्बन के आसपास बचेगा एक CH3 दो CH3 तीन CH3, तो 3 CH3 है। अब यहां से आपने क्या किया है, आपने Cl और Na को गायब कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा CH3 CH2O, तो इसके बगल में लिखो CH3 CH2O। अब कुछ मत करना, अब यहां से जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा था CH3, इसको ऐसे लिखना CH2H। देखो पहला काम क्या है मैं बता रहा हूं, देखो आपने सोडियम को गायब किया यहां से, हाँ जी सोडियम गायब किया, और यहां से आपने क्लोरीन गायब किया, क्लोरीन, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा CH3 कार्बन CH3 CH2O माइनस, और आपने NaCl निकाल दिया, मान लो आपने NaCl निकाल दिया। अब बचा ये बंदा ये रहा O माइनस वाला, और एक ये बंदे बचे, ये बंदे बचे। तो इसके जो CH3 है ना, इसके CH3 को हम कैसे लिखेंगे, इसके CH3 को थोड़ा खोल के लिखेंगे CH2H। अब ये वाला H ना हम इसको दे देंगे, चल जा तो खुश रहे, ये H हम इसको दे देंगे, तो हमारे हाथ में क्या बचेगा ये देखना, तो हमारे हाथ में बचेगा CH3 ऊपर एक CH3 और यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन जैसे कि हमने हाइड्रोजन आगे फेंक दिया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 के साथ, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को फेंक दिया। तो ये बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में भी आपको पढ़ाता हूं और पढ़ा चुका हूं, पर ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, तो बस इस रिएक्शन को आप याद रखना। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है प्यारे बच्चों कि जब हम यहां पर लिखा है, देखो जब हम यहां पर बात करें, ये जो कंपाउंड है देखो कार्बन CH3 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 Cl, और यहां पर ET मतलब है इथेनॉल, CH2 CH3 इथ O और Na, तो ET का मतलब बेटा दो कार्बन इथेन वाला,
तो सी आप देखो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया आपको। ट्रिक क्या बताया? ट्रिक पहला ट्रिक होगा कि आपको NaCl गायब करना है, Na एंड Cl गायब करना है, कर दिया जी। फिर दूसरा ट्रिक क्या होगा? ये जो CH3 है, इस CH3 को ऐसे लिखना CH2H, और क्या करना फिर इस वाले के साथ, ये जो कंपाउंड है इसके साथ H को गायब करना। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा CH3 एंड CH2। तो आपके पास हाथ में क्या आएगा? ऊपर CH3, इधर CH3, और नीचे आएगा CH2 जो कि डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा जो मैंने आपको बताया। तो ये लिखा हुआ है बेटा कि आपको डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, NaCl वापस हो जाएगा बाहर, और ETOH, ये रहा, ये आपका 2 कार्बन ET और O और H। तो आपको ये एग्जाम में करके आना है, ये जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से एग्जाम में करके आना है बढ़िया से। तो अब ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो प्यारे बच्चों, लिखा है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी बोर्ड्स के लिए। विच वन इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड वाई। तो लिखा है कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है जी, और एक है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। देखो मैंने सब पढ़ा रखा कि बेंजाइल का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बेसिक से आपको चैप्टर पढ़ाया है, बेंजाइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में अगर हम एक्वस NaOH डालेंगे, यहां भी एक्वस NaOH डालेंगे, तो लिखा है किसमें इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। इजीली किसमें हो जाएगा? तो मैं बता दूं, इसमें नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन इजीली नहीं होगा। इसमें रिएक्शन करवाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। इस वाले में इजीली हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वाले में इजीली हो जाएगा। अब इसमें इजीली क्यों हो जाएगा, इसमें इजीली क्यों नहीं होगा? तो देखो बेटा, यहां पर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना ये नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये बेटा डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूटने में मुश्किल होता है। ये डबल बॉन्ड टूटता ही नहीं है। जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? और ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए रिएक्शन यहां पर हो जाता है। आप चाहो तो इसका आंसर भी रीड कर सकते हो, मैंने काफी डिटेल में यहां लिख दिया है कि जो बेंजाइल क्लोराइड है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड में इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्यों? देखो बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म्स बेंजाइल कार्बोकटाइन। देखो ये जो अभी मैं आपको बताऊं, ये जो बेंजाइल क्लोराइड है ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा, जैसा मैंने आपको कहा, देखो ये बॉन्ड टूटता है ना, तो टूटने से यहां पर पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव भी आता है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटाइन। तो कुल मिला के ये जो बॉन्ड टूट जाएगा तो बनेगा बेंजाइल कार्बोकटाइन, और बेंजाइल कार्बोकटाइन भी स्टेबल होता है। और हमने पढ़ा था कि ज्यादा स्टेबल ज्यादा फास्ट रिएक्शन। तो पहली बात तो ये स्टेबल हो रहा है, समझिएगा। देखो तो विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये नहीं रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। देखो ये रेजोनेंस से स्टेबल हुआ, पहला पॉइंट, ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये बंदा रेजोनेंस से डबल बॉन्ड लेके आ रहा है, और डबल बॉन्ड तो टूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से टूटता है, इसलिए इसका रिएक्शन स्लो होगा। और यहां तो रेजोनेंस से ये स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन में क्या है? क्लोरोबेंजीन कैन नॉट अंडरगो SN1 SN2। क्लोरोबेंजीन में ना SN1 SN2 कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है? कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन के अंदर, देखो इसमें जो कार्बन और जो क्लोरीन का बॉन्ड है स्ट्रेंथेंड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इसको स्ट्रेंथ मिला हुआ है, स्ट्रेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा एक और रीजन भी होता है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। देखो ये जो क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होता है। एक रीजन तो ये है कि रेजोनेंस की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड आता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है? देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रेंथेंड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से इसको स्ट्रेंथ मिल गया। स्ट्रेंथ के साथ साथ इसका जो कार्बन होता है sp2 होता है, तो कार्बन इज sp2, न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक इजिली, इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। sp2 कार्बन पर अटैक भी जल्दी नहीं हो पाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला बंदा आसानी से रिएक्शन कर लेगा। रीजन क्या है? इसका ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा और स्टेबल भी बनेगा। ये स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। इस वाले बंदे का ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है रेजोनेंस की वजह से मजबूत हो जाता है, और मजबूत बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन स्लो होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज भी इसमें लिखी हुई है, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा थ्योरीज आपके नॉलेज के लिए है, आप प्लीज इसको रीड करना, वरना एक लाइन में अगर इसका आंसर देना हो एक लाइन में, तो भैया यहां पर है रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये स्टेबल होगा। और लिखना कहां से है? ये रहा। आप प्लीज एक बार देख लो, समझ में आ गया तो कमेंट करो, तभी आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ C4H9Br दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। अब देखिए SN1 में 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या दिमाग लगाएंगे यहां पर? हम 3 डिग्री बनाने का कोशिश करेंगे। 3 डिग्री का मतलब क्या है? देखो हमारे पास क्या है? C4, तो 4 कार्बन में 3 डिग्री कैसे बनेगा? देखो 4 कार्बन में 3 डिग्री यही बन सकता है, CH3 जो कि हमारा है C4H9Br। तो क्वेश्चन था राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, कह रहा है 4 कार्बन में C4 में मोस्ट रिएक्टिव हो SN1 में मोस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री होता है, और कार्बन भी 4 है हमारे पास, 4, तो 4 कार्बन में हमने 3 डिग्री बनाया, और यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है C4H9Br। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ KOH। अब ये KOH क्या होता है समझिएगा। KOH, अ सॉल्यूशन ऑफ KOH, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी डालना, पानी, और पानी का मतलब होता है हमेशा SN1 रिएक्शन।
भैया देखो, अगर आप KOH का इस्तेमाल कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो पानी है, और पानी SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1। तो कह रहा है देखो हमारे पास एक कंपाउंड है प्यारे बच्चों, CH3 CH Cl CH2 CH3, ये वाला कंपाउंड CH3 CHCl CH3 CHCl CH2 CH3। और दूसरा कंपाउंड है प्यारे बच्चों ये CH3 CH2 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 Cl। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, विच कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली, यानी कहां पर हम एक्वस KOH डालेंगे, एक्वस एक्वस मतलब पानी, KOH हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज मतलब पानी, इसमें और इसमें। तो बेटा एक्वस KOH का मतलब होता है बेटा SN1। तो कुल मिला के हमसे पूछा SN1 कहां पर आसानी से होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों ये जो है 2 डिग्री कंपाउंड है, 2 डिग्री, क्योंकि इस वाले कार्बन के पीछे एक कार्बन और आगे एक कार्बन, 2 डिग्री, तो ये जीत जाएगा प्यारे बच्चों। और ये वाला कोने में लगा हुआ है, इस कार्बन के पीछे सिर्फ एक कार्बन है डायरेक्टली, इस कार्बन के पीछे डायरेक्टली एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है प्यारे बच्चों, और SN1 के अंदर 2 डिग्री वाला जीतेगा, यानी ये वाला क्वेश्चन हमारा जीत गया। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला दमदार क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। लिखा है कि मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं AgNO2 के साथ, तो क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, Ag, जब भी कहीं पर Ag लिखा हो ना तो रिएक्शन N से होता है, तो N के साथ रिएक्शन होगा, यानी यहां से क्लोरीन हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3NO2, ठीक है ना, राइट द केमिकल इक्वेशन। और फिर अगर NO2 यहां लग गया तो AgCl साथ में निकल जाएंगे, Ag और Cl निकल जाएंगे साथ में। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द व्हेन ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन विथ CH3Cl, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अब प्यारे बच्चों जो AlCl3 है ना, ये क्लोरीन को खा जाता है, AlCl3 हमेशा क्लोरीन को खा जाता है, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसको अल्काइलेशन कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये जो AlCl3 है वो Cl को खा जाएगा, बचेगा हमारे पास CH3। तो प्यारे बच्चों देखो हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन की गोद में बचा है CH3। तो प्यारे बच्चों CH3 एक यहां पर आएगा, फिर एक छोड़ के यहां पर, इसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो इसको बोलते हैं पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पर हमारा CH3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई इज द, क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर। कह रहा है क्लोरोबेंजीन के अंदर प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि ये क्लोरोबेंजीन है, तो प्यारे बच्चों यहां पर होता है कार्बन और यहां पर क्लोरीन, और एक है हमारे पास CH3Cl। तो कह रहा है व्हाई इज द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर। कह रहा है कि भैया ये बॉन्ड छोटा क्यों होता है, तो उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, क्लोरीन के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी जो इलेक्ट्रॉन है नीचे आ जाते हैं रेजोनेंस की वजह से, और यहां बनता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बेटा छोटा होता है, तो रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड आएगा जो कि छोटा कर देगा बॉन्ड को, यहां पर रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड बड़ा है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर ये है, देखो कि इन क्लोरोबेंजीन, आप पढ़ो, इन क्लोरोबेंजीन द CCl बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, लेकिन CH3Cl में प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, CH3Cl में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो छोटा होगा प्यारे बच्चों। फिर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन बोतल। कह रहा है जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसको डार्क में रखना चाहिए, डार्क में क्यों रखना चाहिए, देखो कि जब ये क्लोरोफॉर्म एयर एंड लाइट के प्रेजेंस में आएगा, जब क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट की प्रेजेंस में आएगा तो ये बनाएगा फोस्जीन गैस, फोस्जीन, ठीक है, गलत है सही है, स्पेलिंग गलत ही है, रुक जाओ, गलत है POSH। अरे मैं स्पेलिंग कैसे भूल गया, क्या यार, ऐसा होता है ना जब हम बड़े हो जाते हैं तो सब कुछ बड़ा हो जाता है, बस एक चीज छोटा रह जाता है, स्पेलिंग, है ना। तो बेटा एक जहरीला गैस बनाता है, उसकी स्पेलिंग आगे लिखी हुई है, देख लो, मैं स्पेलिंग भूल गया यार। देखो यार, क्लोरोफॉर्म अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये ना लाइट और एयर की प्रेजेंस में, देखो क्लोरोफॉर्म, ये बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लोरोफॉर्म अंडरगोज स्लो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर टू फॉर्म फोस्जीन गैस, जो कि होता है ये अ पॉइजनस गैस। तो डार्क बोतल क्या करता है, इसको लाइट से बचाता है और उसको जहरीला गैस होने से बचाता है। फटाफट समझ में आ गया तो फटाफट आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। ये जो क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए कह रहा भैया ये जो क्लोरोबेंजीन की तुम बातें कर रहे हो, ये जो क्लोरोबेंजीन है भैया, क्लोरोबेंजीन वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो उसके पीछे हम रीजन बात कर चुके हैं। पहला रीजन कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड की वजह से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, दूसरा एक और रीजन है कि इसका जो कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन बेटा sp2 होता है और sp2 कार्बन पे अटैक करना मुश्किल है, तो कोई बंदा अटैक ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगा। और तीसरा एक और रीजन बता रहा हूं, देखो रीजन क्या है, देखो जैसे मान लो कोई OH- नाम का बंदा है, OH- नाम का बंदा जब अटैक करने आता है ना, अटैक करने, तो ये जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन है, ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
बेंजीन इसको धक्का मार के भगा देता है, कहता है चल रिएक्शन नहीं करने दूंगा। तो देखो पहला रीजन है डबल बॉन्ड, कि भैया डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो लेस रिएक्टिव। दूसरा लिख सकते हो कि sp3, ये जो कार्बन है sp2, ये जो कार्बन है sp2 होता है और sp2 पे अटैक करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि भैया ये जो बेंजीन है, बेंजीन इसको रिपल्शन देगा, बेंजीन कहेगा ओए मेरे पास आ मत जाइए, ओए दे दूंगी ओए, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पर 3 रीजन लिख दिया मैंने, चलो जाओ, तीनों रीजन यहाँ लिख दिया कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। फिर कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मेकिंग द बॉन्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो बॉन्ड छोटा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, अटैक करना मुश्किल है। फिर बेंजीन रिंग इज रिपेल न्यूक्लियोफाइल, जो बेंजीन रिंग धक्का मारता है ओए चले जाओ, क्योंकि इसके पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेंजीन रिंग के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो ये दूसरे नेगेटिव को धक्का मारता है। तो तीनों रीजन को पढ़ लो, पढ़ लो। सो प्यारे बच्चों फाइनली हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखो कि व्हाई अल्काइल हैलाइड्स थोड़े से पोलर है पर इमिसिबल विद वाटर। देखो ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड होते हैं, ये थोड़े बहुत पोलर होते हैं, पोलर मतलब नेगेटिव प्लस, थोड़ा बहुत माइनस प्लस होता है। लेकिन जब इसको आप पानी में डालोगे, पानी में, तो पानी में पूरी तरह घुलते नहीं है, पानी में मिस नहीं होते, इमिसिबल है। इमिसिबल रीजन क्या, रीजन इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाती, नो एच बॉन्ड, इनके बीच में बेटा बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या, व्हाई मस्ट ग्रिग्नाट रिएजेंट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है सूखा, बेटा एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा। कह रहा है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट को सूखे में प्रिपेयर करना चाहिए। देखो जैसे हम बोलते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट ये होता है बेटा CH3MgBr, ये बेटा ग्रिग्नाट रिएजेंट है CH3MgBr। तो कह रहा है कि भैया ग्रिग्नाट रिएजेंट को सूखे में प्रिपेयर करना चाहिए, सूखे में रखना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हमने इसको पानी दिया H2O, तो H2O की प्रेजेंस में क्या होता है, देखो H2O का मतलब होता है H+OH-। तो पर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर आप पानी दोगे, पानी या फिर मॉइस्चर दोगे, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर से ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट कैसे करेगा, देखो ये जो MgBr है ये OH के साथ निकल लेगा, और जो H+ है वो CH3- के साथ निकल लेगा, तो CH3 के पास आएगा H, तो ये बन जाएगा CH4, और ये MgBr के साथ है OH, MgBr + OH-, तो MgBrOH। तो यहां पर क्या हुआ, देखो जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अल्केन बनाता है, अल्केन, अल्केन। इसीलिए कहा जाता है कि व्हाई मस्ट ग्रिग्नाट रिएजेंट प्रिपेयर अंडर सूखा कंडीशन। हमें इसको सूखे में ही रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, तो ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट कर लेगा, तो बचाने के लिए हमें सूखे में रखना पड़ेगा। अगर आप इसके आंसर्स पढ़ना चाहते हो तो इसके सारे आंसर्स मैंने यहां लिख दिए हैं कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, कि वाटर के कंपेयर, देखो अल्काइल हैलाइड इमिसिबल विद वाटर, क्योंकि दे आर क्वाइट नॉन पोलर कंपेयर टू वाटर। वाटर के मुकाबले वो नॉन पोलर ही होते हैं, वाटर बहुत पोलर होता है। चलो मैं कहता हूं कि ये लाइन तुम नहीं भी लिखोगे, तो थोड़ा डीप लाइन हो गया, तो आप लिखना सिंपल, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इसलिए उन सेपरेट लेयर्स होता है, इसलिए वो मिक्स नहीं हो पाते, उनके लेयर्स अलग अलग होते हैं। फिर ग्रेनाट रिएजेंट को क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? ग्रेनाट रिएजेंट जो है रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, वाटर के साथ बहुत बढ़िया से रिएक्शन करके ऐसा कुछ बना लेगा। वाटर डिस्ट्रॉयज द रिएजेंट, वाटर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, और अल्केन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? अल्केन। ये बेटा RH का मतलब अल्केन ही होता है। तो वाटर डिस्ट्रॉय द रिएजेंट, हेंस इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर विद जीरो मॉइस्चर। जीरो मॉइस्चर के साथ सूखे कंडीशन में इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने आपको पीछे भी समझा दिया, आगे भी समझा दिया, बाकी समझ में आया तो कमेंट करो। अब प्यारे बच्चों देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि लिखा है एक्सप्लेन व्हाई NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो अगर हमारे पास प्यारे बच्चों मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, और प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ NO2 यहाँ और NO2 यहाँ लगा देते हैं, और मान लो यहाँ भी लगा दिया मैंने, तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और ये ऑर्थो, इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको पैरा। तो लिखा है एक्सप्लेन व्हाई NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करता है? देखो जब प्यारे बच्चों हम NO2 लगाते हैं ना, तो NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचना स्टार्ट करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, तो ये जो कार्बन है और ये जो क्लोरीन है, ये बॉन्ड फिर आसानी से टूटने लग जाते हैं। देखो अगर हम बोले कि सिंपल हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो भैया ये तो रिएक्शन करेगा नहीं। ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन और इस क्लोरीन का बॉन्ड काफी मजबूत है, तो इस मजबूत बॉन्ड की वजह से ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब हम NO2 लगाते हैं ना, तो NO2 क्या करते हैं, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, और खींचने से इस बॉन्ड का टूटना आसान हो जाता है। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाऊं तो आप देखो, एज NO2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकाले, रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल लेंगे, खींच लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। होता क्या प्यारे बच्चों कि ऑर्थो और पैरा से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसकी इससे क्या होगा, इससे ये वाले जो बॉन्ड है आसानी से टूट जाएंगे, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो लिखा है कि जब NO2 को हम लगाते हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो इंक्रीज द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा तो वही लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। दिस मेक्स द कार्बन होल्डिंग द हेलोजन मोर पॉजिटिवली चार्ज। क्या मतलब है? अगर प्यारे ये रहा, क्या मतलब है देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो ये वाला कार्बन बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये कार्बन बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको ये बॉन्ड तुड़वाना पड़ेगा, है ना। तो होगा क्या, देखो अगर वो समझो, अब इससे क्या होगा, देखो दिस मेक्स द कार्बन होल्डिंग द हेलोजन मोर पॉजिटिव, वो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, हेलोजन वाला कार्बन पॉजिटिव, और जिससे अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, यानी कि ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये वाला कार्बन पॉजिटिव होगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आके यहाँ पर अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो क्लोरीन को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्लोरीन को यहाँ से भागना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाई डज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मतलब प्यारे बच्चों ये, व्हाई डज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो, ऑर्थो मतलब यहां यहां और यहां, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये बेटा सिमेट्रिक है। अब तुम बोलोगे सिमेट्रिक से क्या मतलब है, देखो अगर मैं इसको बीच से ऐसे काटूं तो एक क्लोरीन ऊपर जाएगा एक क्लोरीन नीचे, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे काटूंगा तो दो क्लोरीन ऊपर है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो बेटा ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक ऊपर एक नीचे। अब सिमेट्रिक होने से क्या फायदा है, अगर कोई चीज सिमेट्रिक है तो वो अच्छे से फिट होगा, और अच्छे से फिट होगा तो मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सर समझ नहीं आया, तो उसके लिए तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, पर मैं आपको समझाता हूं फिर भी। देखो द पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, अगर पैरा आइसोमर मोर सिमेट्रिकल है तो बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल पैक क्लोजली इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में उसकी अच्छे से पैकिंग होगी क्योंकि वो सिमेट्रिक है। बेटर पैकिंग, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर वो अच्छे से पैक होगा तो फोर्सेस अच्छे से होंगे, और फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फटाफट समझ में आ गया तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हाई इज थायोनिल क्लोराइड, व्हाई इज थायोनिल क्लोराइड का मतलब हो गया बेटा SOCl2, ये जो SOCl2 है इज प्रेफर्ड रिएजेंट कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड। क्या मतलब है, देखो अगर मेरे पास कहीं पर अल्कोहल है तो हम क्यों SOCl2 का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये बन जाए ये ऐसा कुछ, ऐसा क्यों, देखो इसके पीछे रीजन है, रीजन ये सबको बताना चाहिए। देखो जब बेटा हम SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं, थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो OH है, OH की जगह पर Cl लग जाता है, Cl, लेकिन साथ ही साथ SO2 एंड HCl गैस निकलता है, और ये जो SO2 और HCl गैस है ये अपने आप बाहर निकल जाते हैं, स्केपेबल। अगर ये स्केपेबल है तो हमें कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि अगर हम SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं, SOCl2 का, तो हमें मिलता है प्योर हेलो अल्केन, हमें मिलता है प्योर, क्योंकि जो साइड के प्रोडक्ट है वो अपने आप निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये रहा, देखो SOCl2 प्रोड्यूसेस, SOCl2 के साथ क्या होगा, सिर्फ हमें गैसेस मिलेंगे, गैसेस बाई प्रोडक्ट, जैसे SO2 एंड HCl। नो प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यहां पर प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, देखो जब हम SOCl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्योर ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि अपने आप स्केप कर जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो नो प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड बिकॉज द प्रोडक्ट स्केप गिव्स प्योर अल्काइल क्लोराइड, इससे हमें प्योर माल मिलेगा। तो अल्कोहल SOCl2 ये और ये उड़ जाएंगे और हमें मिलेगा प्योर अल्काइल हैलाइड, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है कि हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, छांटने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों आपको ना एक बहुत ही गजब की चीज़ दिखाता हूँ, इसको मिस मत करना, फटाफट अभी देखो। देखो जैसे आप मुनील सर ऐप खोलोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देखना है गजब की चीज़, जब इसमें आप हैंड रिटन कंटेंट में जाओगे, हैंड रिटन में, तो ऑल PDF क्लास 12 बाई मुनील सर, यूट्यूब लॉन्ग लेक्चर नोट, देखो ऑल PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। ऑल PDF में क्या क्या मिल जाएगा दिखाता हूँ आपको, देखो फिजिक्स का सब कुछ मिल जाएगा, चैप्टर नोट्स, फार्मूला शीट, DPP डेरिवेशन आउटलेट, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इसमें मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम नोट्स में आपको यूट्यूब के लॉन्ग लेक्चर के नोट्स और भी नोट्स इसमें अपडेट होंगे अभी। और एक फोल्डर मिलता है इफ़ योर एग्ज़ाम इज़ नियर, इसके अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब कुछ मिलेंगे, थ्योरी और क्वेश्चंस। वैसे ही केमिस्ट्री के भी थ्योरी और क्वेश्चंस की वीडियो है, ये वीडियोस आप देखो, वीडियोस है, यानी ऑल PDF बाई मुनील सर, ये ले सकते हो कुछ भी। अच्छा, सबसे गजब की बात बता रहा हूँ, अगर आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो 400 रुपये में, मात्र 400-450 500 रुपये में, देखो क्या मिलेगा, स्ट्राइक बैच। अब इस स्ट्राइक बैच ये 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा बोलाऊँ 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 10 दिन बाद भी देख रहे हो, 20 दिन बाद भी देख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्वाइन करना, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और डेली इसमें लाइव क्लास होती है शाम को 6:45 PM। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबके लिए है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा शाम को 6:45 पे, और बायोलॉजी और मैथ्स रात को 8:30 बजे स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस बैच में जाओगे ना तो आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, जैसे स्पार्क जेट केमिस्ट्री, ये सब फ्री मिलेगा आपको। स्पार्क जेट केमिस्ट्री क्या दिखा दूँ क्या, थोड़ा सा लो देख लो, इसके अंदर क्या है देखना, आपको इतने गजब के नोट्स मिलेंगे ना एकदम क्लियरिटी के साथ कि आप तुरंत पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के चले जाओगे। अच्छा, स्पार्क जेट आपको मिल गया, अब सारे चैप्टर, ठीक है। स्पार्क जेट के अलावा मटेरियल, आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, एक एक चीज़, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, NCERT, मतलब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा,
इसके अलावा 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चों से फेस टू फेस बातें किया करते हैं जूम मीटिंग्स के थ्रू। फिर प्रीमियम नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना कुछ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ इतना कुछ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको इस बैच के अंदर। ये स्टार्ट होगा बैच 17 दिसंबर को, जिसमें पूरा सिलेबस दोबारा से क्वेश्चन, एमसीक्यू और सर्सन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब कुछ कराया जाएगा। 400-500 मत देखो, मेरी मेहनत देखो और प्लीज़ ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट करो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है अभी बता रहा हूँ, और अभी के अभी जाके ज्वाइन करो। लव यू ऑल। अगर आप लेट भी हो गए तो टेंशन मत लेना, 10 दिन बाद भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो कितना ही कवर हो जाएगा, या कवर हो भी जाएगा तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा ना। तो फटाफट इसको ज्वाइन करना अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। वेबसाइट से ज्वाइन करना चाहते हो तो सेम कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ऊपर से जो कैटेगरी क्लास 12th बैच 2025-26, फिर 3 डॉट पे क्लिक करके डिजिटल प्रोडक्ट, फिर आपको दिख जाएंगे सारे बैचेस। आपको लेना है ये फियर किलर स्ट्राइक बैच, फटाफट जाके ले लो, धूम मचा देंगे। बैच का लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ना नोट्स की चिंता करनी है, कम टाइम बचा है, ना किसी और चीज़ की चिंता करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 400-500 लगाओ और टेंशन मुक्त हो जाओ, बस ये वाला सीन है इसके अंदर। अगर आप मुनील सर ऐप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुनील सर ऐप खोल लेना, ऊपर जाके कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, कैटेगरी 2025-26 करके सेव करना, फिर पेड कोर्सेज में जाना और आपको स्ट्राइक बैच यहाँ से ले लेना है। और वेबसाइट से भी सेम है, वेबसाइट से भी सेम है। एक बार मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट से कैसे करोगे आप। सो प्यारे बच्चों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये वाला क्वेश्चन ले रहे थे। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन के बगल में यहाँ भी CH3 है 3 बार, और यहाँ भी कार्बन के बगल में CH3 है 3 बार, यानी दोनों सेम कंपाउंड है। फर्क है ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो आपको मैंने बता दूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो रिएक्टिविटी आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन वाले कंपाउंड की। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, RO रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला, आयोडीन वाला जीत गया। लेकिन लिखा है गिव रीजन। तो रीजन क्या है मैंने आपको बताया था। रीजन ये होता है प्यारे बच्चों कि यहां पर कार्बन और आयोडीन देखो, यहां पर देखो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, बहुत इजीली टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। तो आयोडीन हट जाएगा, और जब आयोडीन हटेगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं, ये रहा देखो। अब प्लीज आंसर को पढ़ो एक बार। लिखा है कि CH3 में जो है आई वाला मोर रिएक्टिव है। रीजन क्या है बेटा, कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है कमजोर है, आयोडीन आसानी से चला जाएगा तो जल्दी से कार्बोकटाइन बनेगा। अगर आयोडीन जल्दी से चला जाएगा तो कार्बोकटाइन जल्दी बनेगा। यानी अगर कार्बन से आयोडीन निकल गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसको बोलते हैं कार्बोकटाइन। ये आयोडीन निकल जाएगा, जब आयोडीन चला जाएगा तो कार्बोकटाइन जल्दी बनेगा, तो रिएक्शन फास्टर होगा। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सीरियस होकर समझना। क्वेश्चन लिखा है व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब देखो है तो ये क्लोरोबेंजीन प्यारे बच्चों, दिस इज क्लोरोबेंजीन, लेकिन लिखा हुआ है पैरा पे नाइट्रो। पैरा पर नाइट्रो का मतलब है यहां पर नाइट्रो, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन पर पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। लिखा है हीटेड विथ एक्वस NaOH। देखो एक्वस NaOH है 443 केल्विन पे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर सबको पता होगा कि जब हम इसको हीट करते हैं ना, और लिखा है कि फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, मतलब इसको एसिडिफिकेशन भी बाद में किया गया है, इसके अंदर H+ भी डाला गया है। इन सबसे आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर OH लग जाता है OH, और नीचे सेम NO2 रहेगा, यानी NO2 की जगह पर रहेगा। बस ये क्लोरोबेंजीन है ना, तो उसमें क्लोरीन की जगह पर OH लग जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दो। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, आप एक बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। लिखा है कि व्हाई आर डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म ऑफ ब्यूटेन 2-ओल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। पहली बात, ये जो ब्यूटेन 2-ओल है, ब्यूटेन 2-ओल, ये बेटा इनेंशियोमर्स होते हैं। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स का मतलब होता है दे आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो लिखा है कि व्हाई आर डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स। ब्यूटेन 2-ओल के दो फॉर्म्स है, एक है डेक्स्ट्रो, और पहले बच्चों डेक्स्ट्रो लीवो ये सब मैंने थ्योरी में समझाया है, और एक होता है लीवो। तो कह रहा है इसका जो डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में किसी को पता है एक बार कमेंट करके बताओ क्या होता है, ये कौन सा टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों एक है डेक्स्ट्रो और एक है लीवो। तो कह रहा है कि इनको ना सेपरेट करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि ब्यूटेन 2-ओल में जो डेक्स्ट्रो और लीवो है ना, ये इनेंशियोमर्स होते हैं, इनेंशियोमर्स। और इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई A कंपाउंड और एक B कंपाउंड है, और इन दोनों को हम बॉइल करेंगे, बॉइल। तो बॉइल करने से क्या होगा, बॉइल करने से ये होगा ये दोनों ही ऊपर उठेंगे, A और B दोनों ऊपर उठेंगे। अगर दोनों ही ऊपर उठ जाएंगे
तो हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता कि एक ऊपर उठ जाए एक नीचे है तो हम सेपरेट कर लेंगे, एक नीचे एक ऊपर तो हम सेपरेट कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? बोथ फॉर्म्स आर इनेंशियोमर्स। ये जो इनेंशियोमर्स होते हैं इनके जो है ना आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एक जैसे बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तभी सेपरेशन हो सकता है, पर यहां तो आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पर तो सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है। अगर सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है तो आप नहीं कर पाओगे काम, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस, पर यहां तो सेम है, डिफरेंस है ही नहीं, तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम सेपरेट नहीं कर सकते। आप प्लीज आंसर पढ़ो और लिखते रहो। देखो दोबारा बोल रहा हूं, लिखोगे तो सीखोगे। एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा रहा हूं और 5 मिनट में आप लिख सकते हो। बिना लिखे जो जो भी मजे ले रहा है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, पेपर में उनका जो हाल होगा ना वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिना लिखे बेटा जिंदगी तबाह हो जाएगी। सो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द पेयर गिवन बिलो। अब ये कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। प्यारे बच्चों, कायरल का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि देखो मैं इस कार्बन को पकड़ रहा हूं, यहां जो कार्बन है, तो इस कार्बन के नीचे है OH, ठीक है। इस कार्बन के बगल में कुछ नहीं है तो हम CH3 मानेंगे, ये CH3 है। फिर इस कार्बन के इस साइड कोई कंपाउंड है जिसमें ये CH3 इस तरफ है, CH3 इस तरफ है, मतलब कुल मिला के ये इस तरफ आ गया और यहां पर है CH3। ऐसे समझो कि हमने जब इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट के नीचे है OH, इस पॉइंट के इधर है CH3 और इस पॉइंट के इधर ये पूरा एक अलग है, ये इससे अलग है और ये वाला इससे अलग है, ये तीनों ग्रुप अलग है। अब यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो हम हाइड्रोजन मानते हैं। कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इस वाले बंदे के 4 बॉन्ड मैंने कैसे किए? एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड पूरा इधर और एक हाइड्रोजन से किया। और ये चारों के चारों चीजें अलग है, डिफरेंट, तो डिफरेंट हो तो उसको हम कायरल बोलते हैं, कायरल। यानी हमारा जो ये वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट हमारा कायरल है, कायरल। दिस पॉइंट इज कायरल, कीप इन माइंड। अब इस वाले को देखो, इस वाले को अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, तो इस पॉइंट के इधर ये वाला पूरा हिस्सा और इस पॉइंट के इधर ये वाला पूरा हिस्सा सेम है, सेम। अगर सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं अकायरल। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आते हैं, प्लीज नोट करो, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन को पढ़ के सीखो। लिखा है कि यार हमारे पास ना क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों, वी हैव क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन बना देते हैं। कह रहा है यार हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ओके। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड, जब क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं। बेटा ये मिथाइल क्लोराइड है, तो क्लोरोबेंजीन ये है मिथाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। प्यारे बच्चों, जब सोडियम ड्राई ईथर होता है ना, तो या तो वुर्ज रिएक्शन होता है या वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो यहां पर वुर्ज फिटिक रिएक्शन लगेगा। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, ये सोडियम के साथ निकल जाता है, तो बचता है हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, हमारे पास ये बेंजीन और ये CH3 बचता है बस। तो बेंजीन के ऊपर आप बहुत आसान तरीके से CH3 लगा लोगे बस, और खेल खत्म। और यहां से आप NaCl निकाल सकते हो, 2NaCl या फिर सिंपल NaCl। पर इसने क्या बोला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम ड्राई ईथर। फटाफट इसको लिख लो, इसका नाम होता है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वुर्ज फिटिक रिएक्शन। मैं स्लो इसलिए हूं ताकि आप साथ साथ लिखते भी चलो। दोबारा बोल रहा हूं, आप लाख PDF से पढ़ लो, भगवान जी आके पढ़ा ले आपको, तब भी आपका भला नहीं होगा अगर आप खुद से नहीं लिखोगे तो। अब तो पूरा साल निकल गया, अब तो बात मान लो यार। अब देखो ये क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन। एक अल्कीन बन रहा है व्हेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, ये है साइक्लोहेक्सेन, जिसके 1 पर ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो और 1 पर ही मिथाइल है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, एक पर ही ब्रोमो है, एक पर ही मिथाइल है, यानी पहले कार्बन पे, इसके पहले कार्बन पे ब्रोमो और मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन है। और इसका रिएक्शन जो करवाया गया है वो करवाया गया है अल्कोहलिक KOH से। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कुछ गजब सा क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों, ये जो अल्कोहलिक KOH है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बेसिकली ये अल्कोहलिक KOH क्या करता है समझना, अल्कोहलिक KOH क्या करता है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो पहली बात तो आप इस कार्बन को सिलेक्ट करते हैं, इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, जब आप इस कार्बन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर कार्बन होता है बेटा, ये कार्बन है, तो इस कार्बन के बगल में, इस कार्बन के, ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन है और इस कार्बन के बगल में एक ये वाला कार्बन है एंड इस कार्बन के बगल में एक ये वाला कार्बन है। देखो अल्कोहलिक KOH में क्या होता है समझना, अल्कोहलिक KOH में क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो ये होता है मेन कार्बन, थोड़ा मैं इसको रेड से बनाऊं, ये हमारा मेन कार्बन है, तो मेन कार्बन का ब्रोमीन भागेगा, तो जिसका ब्रोमीन भगा दिया हमने, चलो तो जी ये हमारा कंपाउंड है और जी इसका ब्रोमीन चला गया, ओके जी। अब जो मेन कार्बन के बगल में कार्बन होता है, जैसे ये वाला कार्बन है, मेन कार्बन के जो बगल में कार्बन होता है, जैसे मेन कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन होता है, इस कार्बन का देखो एक्चुअली में यहां पर ना हाइड्रोजन है पर हमें दिखता नहीं है, यहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, देयर आर लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो हमारा जो ये मेन कार्बन है, मेन ब्रोमीन वाला कार्बन, ये मेन कार्बन, थोड़ा इसे अलग कलर से दिखाऊं, ये जो मेन कार्बन है इसका तो ब्रोमीन जाएगा, पर उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाता है।
अगर हाइड्रोजन जाएगा ना बेटा तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्लीज इस चीज को ध्यान देना बढ़िया से। एक बार और मैं चेक कर लूं सही है क्या। अगर हम इधर लगाएंगे तो क्या होगा, देखो या तो यहां से हाइड्रोजन जाना चाहिए या तो यहां से जाना चाहिए। अगर हम यहां से भेजेंगे तो क्या होगा, हमारे अल्फा में CH3 और इधर अल्फा में। एक सेकंड में मैं दूसरा प्रोडक्ट बना के एक बार चेक कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। अगर ये मेरा CH3 है तो मैं यहां भी तो इसको ऐसे लगा सकता हूं। अगर मैं इसको यहां भी लगा सकता हूं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन और इसके बगल में एक अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं यहां लगाता हूं तो इधर तो मिलेगा पर इस कार्बन के बगल में। ठीक है, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है और दूसरा इसका आंसर ये भी हो सकता है। आप इधर भी लगा सकते हो, एक बार देख लो आप, इधर भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या बन रहा है। हमने कहा कि भाई हमारा इधर से हाइड्रोजन जाएगा, समझना, हमारा अगर इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। किसी ने कहा नहीं जी हम तो ये वाला हाइड्रोजन गायब करेंगे, तो पीछे डबल बॉन्ड आ जाएगा। रही बात स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये देखने का तरीका होता है कि हम इस कार्बन और इस कार्बन को टारगेट कर लेते हैं, लॉक। लॉक करने के बाद ना हाइड्रोजन काउंट करते हैं, बगल के हाइड्रोजन। तो यहाँ पर है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा H, और इसके बगल में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। बगल वाले के हाइड्रोजन काउंट किए जाते हैं, तो 3 और यहाँ पर 4। अब इस कंपाउंड में क्या है, अगर ये मेरा कार्बन है और ये मेरा कार्बन है, तो प्यारे बच्चों सीखना है मेन, यहाँ पर है हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के आगे 3 है और इस कार्बन के आगे 1 है, एक यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो यहाँ भी 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये दोनों कंपाउंड ही एक जैसे। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी कोई ऐसा घूमा फिरा क्वेश्चन आता है तो आपको अपने लॉजिक ध्यान रखने, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब भी एल्कोहलिक KOH का क्वेश्चन आता है तो एल्कोहलिक KOH के बारे में हम जानते हैं। एल्कोहलिक KOH में क्या होता है बेटा, एक कार्बन का हेलोजन जाता है तो दूसरे कार्बन का उसके बगल में जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन जाता है। अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल लूं तो एल्कोहलिक KOH का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जैसे CH3 CH2Cl है। अगर मान लो मैं यहां पर एल्कोहलिक KOH डालता हूं प्यारे बच्चों, तो सीख लो क्या होता है। एल्कोहल, ये तो पहचानने के लिए कि स्टेबल कौन है, तो यहां भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही कंपाउंड को सही माना जाएगा। पर यहां पर देखो अगर मैं एल्कोहलिक KOH डालता हूं तो इस कार्बन से मैं क्लोरीन को भगाऊंगा, तो उसके बगल के कार्बन का मैं हाइड्रोजन भगाऊंगा, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH2 और यहां आएगा डबल बॉन्ड। तो सेम हमने यहां पे किया। आप देखो हमने क्या किया, एक बार मैं इसको करवाऊं दोबारा आपको। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, जैसे ये हमारा कंपाउंड था कि CH3 और यहीं पर है आयोडीन, ब्रोमीन जो भी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने इस ब्रोमीन को भगाया इस कार्बन से, इस कार्बन का ब्रोमीन गया, तो इसके बगल में जो कार्बन है इसका हम हाइड्रोजन भगाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन है पर हमें दिखता नहीं है, पर ऑटोमेटिक हाइड्रोजन होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ऐसा आएगा कि देखो जी ये तो CH3 है लेकिन यहां से हाइड्रोजन भागा है, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा प्यारे बच्चों। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोनों ही आंसर एक ही है बेटा, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। वो तो गायब हो गया, एल्कोहलिक KOH ने Br को गायब कर दिया, एल्कोहलिक KOH ने इस Br को गायब कर दिया। एल्कोहलिक KOH का ये काम होता है बेटा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या होगा। तो लिखा हुआ है यहां पर पूरा कि एल्कोहलिक KOH जो है एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, H इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाऊं। जैसे ये वाला हमारा कार्बन है अल्फा और ये कार्बन है बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन गया पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया। क्या सबको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? फटाफट नोट करके मुझे बताओ कमेंट करके, तब हम आगे बढ़ेंगे। मुश्किल था पर इतना भी नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, मैं बहुत स्लो स्लो करवा रहा हूं कि आप लिखते रहो, चीजों को सीखते रहो। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको रिवीजन पूरा डिटेल में करवा रहा हूं एक एक चीज। अब सुनो, कन्वर्ट द फॉलोइंग कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को, आप क्लोरोबेंजीन को कैसे बाइफिनाइल बनाओगे। देखो ये होता है पहली बात तो क्लोरोबेंजीन सीखना है हमें, और प्यारे बच्चों ये होता है बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल इसको बोलते हैं। तो यहां से यहां आप कैसे जाओगे, तो एक आसान तरीका होता है, इसमें डालते हैं 2Na ड्राई ईथर। ये होता है बेटा फिटिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अगर यहां पर हम फिटिक रिएक्शन करवाएंगे तो फिटिक रिएक्शन करवाने से क्या होगा प्यारे बच्चों, जो हमारा कंपाउंड है ये Ca और Na आपस में निकल जाएगा, और हमारे पास जो ये बेंजीन है इसके दो बेंजीन के हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, दो बेंजीन के हिस्से आपस में जुड़ जाता है, इसको बाइफिनाइल कहते हैं। दो फिनाइल है इसके अंदर, बाइफिनाइल। प्यारे बच्चों इसको बाइफिनाइल कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि क्लोरोबेंजीन को हम बाइफिनाइल बना सकते हैं बाई फिटिक रिएक्शन। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन। अब ये प्रोपीन क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। प्रोपीन का मतलब है 1 2 3, ये बेटा प्रोपीन होता है, ठीक है। प्रोपीन से हमें जाना है 1 आइडोब्यूटेन। प्रोपीन से हमें ये बनाना है प्यारे बच्चों। अब यहां पर गजब बात क्या है, गजब बात ये है कि हमें आयोडीन लेके आना है। अब देखो आयोडीन ना हमेशा फिंकलस्टीन रिएक्शन का हेल्प लेते हैं, फिंकलस्टीन। अब फिंकलस्टीन क्या होता है, फिंकलस्टीन कब लगाते हैं, जब कहीं पर ब्रोमीन हो या कहीं पर क्लोरीन हो, कहीं पर ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो तो हम फिंकलस्टीन लगाते हैं। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, हम इसमें दिमाग लगाते हैं कि चलो इसमें ब्रोमीन पैदा करेंगे, तो हम डालेंगे HBr पेरोक्साइड। अब आप पेरोक्साइड क्यों डालोगे, पेरोक्साइड इसलिए डाला जाएगा ताकि हम इस कार्बन से अपना काम करवा सके। पेरोक्साइड में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो ब्रोमीन माइनस है, ये जो Br माइनस है, Br माइनस इस डबल बॉन्ड के अंदर, समझना ये डबल बॉन्ड है, ये जो Br माइनस है इस कार्बन पे जाके अटैक करता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। पेरोक्साइड में क्या होता है, जो ब्रोमीन माइनस है ज्यादा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन पे।
तो डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन CH2 के पास है, इसलिए Br माइनस जाके वहां पे अटैक करेगा। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें कंपाउंड मिलेगा बड़ा सुंदर सा CH2Br। ये जो हमारा ब्रोमीन है यहां चला जाएगा CH2Br, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, मतलब हम बैलेंस पूरा कर देंगे पूरा। अब जब ब्रोमीन आ गया ना तो हम लगाएंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन NaI ड्राई एसीटोन। अब प्यारे बच्चों जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है उसमें ब्रोमीन की जगह पर फिर आयोडीन लग जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो कन्वर्जन भी आसान है, बस आप मेरे एक बार थ्योरी वाली वीडियो देख लो, मैंने थ्योरी में डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है और जितना थ्योरी पढ़ाया है उसको पढ़ के आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है लिखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन। अब ये 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है, देखो कार्बन 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 2 पे ब्रोमो, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये है ब्यूट 2 इन, सॉरी ये है बेटा ब्यूट 2 इन, ठीक है, ये हमारा ब्यूट 2 इन है। 2 ब्रोमोब्यूटेन से हमें ब्यूट 2 इन जाना है। अब प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या दिमाग लगाते हैं कि हमें डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर डालेंगे अल्कोहलिक KOH। अब मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे ना तो यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, और जब यहां से ब्रोमीन निकलेगा ना तो उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो CH3 रहेगा, ये CH और ये CH3। कैसे, देखो यहां से ब्रोमीन गया और यहां से जाएगा हाइड्रोजन, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्कोहलिक KOH, अब देखो हमारा आंसर मिल गया, हमें बस इसमें अल्कोहलिक KOH डाला और हमारा आंसर मिल गया, तो हमने ऑटोमेटिक ये बना लिया। तो ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन थे, तो आप कन्वर्जन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियो पढ़ी है तो। बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन करने का ऐसा मतलब हो गया कि बिना शादी के बच्चे करना, जो कि सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सो आगे बढ़ते फटाफट प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अपने पेन और कॉपी को उठाओ और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है थ्योरी तो, अगर इधर उधर कहीं थ्योरी पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त काम की बातें करता हूं सिर्फ। अगर लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, लिखा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ पैरानाइट्रो इथाइल बेंजीन। अब देखो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बेंजीन है, तो आपने जी बेंजीन बनाया। अब वो कह रहा है कि इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन का मतलब है कि आप यहाँ पर CH2 CH3 की बात कर रहे हो। इथाइल का मतलब होता है 2 कार्बन, तो इथाइल और बेंजीन है और उसके पैरा पे नाइट्रो है। पैरा पर नाइट्रो का मतलब बेटा ये होता है, पैरा पे नाइट्रो। अब कई लोगों को दर्द हो रहा होगा IUPAC नेम में, तो मैं आपको एक सिंपल सी सलाह देना चाहता हूँ। सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो, 1 घंटे 26 मिनट या पता नहीं कितने का यूट्यूब पर डाला हुआ है, टाइटल में लिखा है कि IUPAC का डर खत्म। उस वीडियो को देख लो, मैंने डाल रखा है, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी IUPAC नेम की। तो लिखा है ब्रोमिनेशन हम कर रहे हैं, तो हम जो डाल रहे हैं इसके अंदर, हम डाल रहे हैं Br2, लेकिन हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, UV लाइट, UV मतलब HNO। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। कई बार तो आपको डायग्राम बना के ही क्वेश्चन दे देंगे। जब भी यहाँ पर आपको UV लाइट या ये फोटोन की एनर्जी मिल जाए ना, तो रिएक्शन हमेशा ऊपर होता है, रिएक्शन बेंजीन पर नहीं होता, बेंजीन पर नहीं होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना, नहीं होता है रिएक्शन बेंजीन पर नहीं होता है, इस चीज को समझो। जब भी ऐसा आ जाए Br2 फोटोन UV, तो बेंजीन पर नहीं होता। तो अगर रिएक्शन बेंजीन पर नहीं होगा तो कहां होगा, इस चीज को समझना। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। अब इतना तो पता लग गया कि रिएक्शन बेंजीन पर नहीं होगा, तो कहां होगा रिएक्शन। तो देखो इन दोनों कार्बन में से इस जगह पर रिएक्शन होगा। ये बहुत स्टेबल जगह होता है, इसको बेंजाइलिक बोलते हैं, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। इस पोजीशन को बेंजाइलिक बोलते हैं, तो बेंजाइलिक पर रिएक्शन करवाना, यानी ब्रोमीन यहां लगेगा, ये हो जाएगा CH, ये CH3। तो ध्यान रखना हमेशा प्यारे बच्चों, जब भी Br2 और लाइट वाइट दे रखा हो, फोटोन दे रखा हो, तो रिएक्शन बेंजीन पर नहीं होता, रिएक्शन ऊपर होता है, और ऊपर भी इस पोजीशन पे होगा, इस पे, ये स्टेबल पोजीशन है, इसको बेंजाइलिक कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता होगा, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था थ्योरी, तो बड़ी ईमानदारी से मैंने बताया था कि आइसो क्या होता है। आ गई बात। तो मैं बोलता रहा हूं कि यार मैं क्यों गारंटी देता हूं बच्चों को कि भाई जो पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। अपने को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कह रहे कि हम वुड रिएक्शन करवाएंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। अब ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है, देखो जब एक कार्बन पर 2 कार्बन होता है ना, उसको बोलते हैं आइसो। तो बेटा ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आपका है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। याद रखना, मैंने थ्योरीज में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। दोबारा कह रहा हूं, बहुत बड़ी थ्योरीज नहीं है, सिंपल थ्योरीज है। अगर आपकी थ्योरी कमजोर है तो एक बार जरूर पढ़ना है, फिर याद कर लो, इसको आइसो बोलते हैं। अब आइसो में कह रहा है वुड रिएक्शन कराओ, 2Na ड्राई ईथर। अब प्यारे बच्चों, जो वुड रिएक्शन है ना, वुड रिएक्शन में क्या होता है कि ये NaCl निकल जाता है, और जो पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा डबल होता है, रिपीट होता है, रिपीट। तो रिपीट कैसे होगा, देखो ये CH3 CH CH3। अब देखो रिपीट कराने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जहां से बॉन्ड टूटा है, ध्यान देना इस तरीके को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जहां से बॉन्ड टूटा है ना, वहां पर मिरर इमेज लेनी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, जहां से क्लोरीन का बॉन्ड टूटा है उसका मिरर इमेज का मतलब होता है उसको पलट के लिखना होता है। पलट के मतलब ये है, तो पलट कैसे लिखोगे, पलट कैसे लिखोगे, देखो सेम ये जो मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो CH, यहां से ये CH3 उसका मिरर इमेज लेना होता है। आई थिंक मैंने गलत किया है, हाँ गलत किया है, ये होगा मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है, देखो इसी को 2 बार रिपीट किया है, लेकिन रिपीट किस प्रकार से किया है वो इंपॉर्टेंट है। आपने यहां से बॉन्ड को तोड़ा, तो आपने इसको तो सेम टू सेम लिखा, लेकिन आगे जो है, आगे जो प्यारे बच्चों आएगा, आगे इसी की परछाई आएगी सेम। देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो वुड रिएक्शन करवाते हो तो मिरर इमेज का ख्याल रखते हैं, तब आंसर सही होगा। जैसे को CH3 है और Cl है, अब 2Na डालेंगे, तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3
CS3। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये बात आपको नहीं पता लगी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा मैं आपको सिखाते रहूंगा, आप सीखते रहो, लिखते रहो, पेपर आपका बिंदास जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद AgCN। अब ये इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, जैसे CS3 और ब्रोमीन, इसमें आप डाल रहे हो AgCN। जब मैं बेटा थ्योरीज पढ़ा रहा था ना इस चैप्टर के थ्योरीज, तो मैंने कहा था Ag वाले का रिएक्शन हमेशा N साइड से होता है, AgN। तो Ag वाले का रिएक्शन N साइड से होगा। N साइड से मतलब क्या, देखो CS3 अपनी जगह रहेगा, ये ब्रोमीन तो पहले बात हटेगा, ये हटेगा, और हमने AgCN डाला है ना, तो रिएक्शन N साइड से होगा, मतलब NC लगेगा। फर्क समझो, देखो CS3 Br हट गया, अब Br की जगह पर उल्टा लगेगा, ये NC लगेगा। तो Ag वाले का रिएक्शन हमेशा N से होता है। अगर इसका मैं एक और एग्जांपल दूं, तो प्यारे बच्चों एग्जांपल ये है, सपोज करो कि मेरे पास CS3 Cl है, और किसी ने कहा जी हम इसमें डाल रहे हैं AgNO2, तो देखो Cl तो हटेगा जी, तो Cl हट गया, अब रिएक्शन किससे होगा, N साइड से, तो यहाँ पर लगेगा NO2 लगेगा। तो Ag वाले में N साइड से ही रिएक्शन करवाना होता है। बाकी इसकी कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ाई है, AgCN, KCN, KNO2, ये सारी थ्योरीज मैंने पढ़ाई है, दोबारा बोल रहा हूँ। बिना थ्योरी के क्वेश्चन करने आए हो तो मान लो कि बिन ब्याहे बच्चा करने की प्लानिंग है आपकी, टेंशन ही टेंशन है, बहुत सारा टेंशन है। ठीक है, अच्छा मैंने वो दिया, मिस्टेक किया था, बता दूं मैं आपको। यहाँ पे लिखा है इथाइल ब्रोमाइड ना, तो इथाइल ऐसा होगा बेटा CH2CH3। हाँ मैंने देखा नहीं, मैं तो बस सोचा कि ब्रोमाइड है तो बस करवा दिया। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा इसका आंसर, CH3CH2NC। अभी तक सबको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग कि CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CH3Cl। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो क्लोरोबेंजीन है उसका जो CCl बॉन्ड जो है ना, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, ये छोटा होता है देन CH3Cl, और CH3Cl में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक होता है कि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस। और प्यारे बच्चों रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। अभी जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड बेटा छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल। बस यही इसका आंसर और कुछ भी नहीं है। चलो मैं इसका आंसर भी आपको रीड करवा देता हूँ, रीड देखो। पहले का आंसर देखो, लिखा है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, आप खुद पढ़ो आपको समझ में आएगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, ये जो क्लोरोबेंजीन के अंदर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, जो कि शॉर्टर होता है, छोटा होता है। वेरी सिंपल आंसर। अब क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर। कह रहा है ये जो क्लोरोबेंजीन है और एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्स क्या होता है, ये होता है साइक्लोहेक्स क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ है तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन है और दूसरा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इन दोनों में क्या बेटा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होता, यहां रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्स है, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से यहां पर आता है पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि छोटा होता है। अब जिसका बॉन्ड छोटा होगा ना बेटा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, उसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। क्यों? आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस। आपने ऐसा पढ़ा है ना कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस छोटा है तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। तो सेकंड का आंसर पढ़ो, इन क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस डिक्रीजेस पोलैरिटी, सो डाइपोल मोमेंट इज लो। पोलैरिटी वाली बात भी सही है, और दूसरा इन क्लोरोबेंजीन पार्शियल डबल बॉन्ड के हिसाब से कह सकते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड इज स्मॉल, इज स्मॉल। पार्शियल डबल बॉन्ड स्मॉल होता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इसका कम होता है। एक तरीका तो ये, दूसरा ये है कि इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है, पोलैरिटी कम होने से डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। अब प्यारे बच्चों लिखा है कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है। अब ये रेसमाइजेशन क्यों होता है, मैंने थ्योरी पढ़ाया था। SN1 में ना हमारा जो कार्बोकटाइन बनता है, हमारा कार्बोकटाइन बनता है प्लेनर, प्लेनर बनता है, प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लेनर में आगे से जाके अगर न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन प्यारे बच्चों, रिटेंशन। और प्यारे बच्चों अगर पीछे से जाके न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो होता क्या प्यारे बच्चों कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आगे से भी लग जाता है, पीछे से भी लग जाता है, तो रिटेंशन इन्वर्जन। जब रिटेंशन 50% हो और इन्वर्जन 50% हो तो हम कहते हैं रेसमाइजेशन हुआ है। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, SN1 में एक प्लेनर कार्बोकटाइन बनता है जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर देता है दोनों साइड से, बोथ साइड से, इसलिए रेसमिक मिक्सचर बनता है या रेसमाइजेशन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो दोबारा बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपसे दोबारा एक बात बोलूंगा, पूरा साल निकल गया, अगर आप हाथ से नहीं लिखोगे ना तो जिंदगी भर हाथ से ही फिर शादी ब्याह नहीं होगी तुम्हारी। लिखित में दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ना, देखो शादी ब्याह कामयाब इंसान के लिए होता है। अगर गरीबी में तुम किसी शादी कर लोगे तो उसकी जिंदगी भी नरक करोगे, अपनी जिंदगी भी नरक करोगे, और जो पैदा होगा उसकी जिंदगी भी नरक करोगे। इट्स वेरी लॉजिकल। आज के टाइम पर बिना मनी के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए मेरे हिसाब से, मैं हमेशा की बात बोलता हूं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं मिडिल क्लास किसे कहता हूं, मिडिल क्लास का मतलब होता है जिसके पास एक डिसेंट सा घर है, वो मिडिल क्लास है। और घर नहीं भी है तो वो फिर लोअर मिडिल क्लास है। सोचो इंडिया में रह के किसी शहर में जहां पर रहते हो वहां पर आपका घर नहीं है तो आप कितने लो हो, आपको तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। या आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है, तब भी आप मिडिल क्लास ही हो। अगर अभी भी ट्रेन का आप सफर कर रहे हो तो आप मिडिल क्लास में आ जाओगे। अगर आप हवाई जहाज से नहीं चल पा रहे इसका मतलब आप मिडिल क्लास में ही हो। अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आपको अपने उस स्टेटस को चेंज करना चाहिए। इंसान पैदा हुए हैं बुद्धि के साथ पैदा हुए हैं, इसलिए पैदा हुए बुद्धि के साथ कि हम प्रोग्रेस कर सके, वरना कुत्ता बन जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे प्रोग्रेस की कोई चिंता नहीं है। बिल्ली बन जाओ कोई प्रोग्रेस की चिंता नहीं है। अगर इंसान पैदा हुए हो तो प्रोग्रेस की तो सोचनी पड़ेगी, और प्रोग्रेस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन से ही आता है। एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस, मेरा तो ये मानना है। चाहे तुम कितने भी स्मार्ट दिखते हो,
चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी है, तुम्हारे में बहुत बढ़िया टैलेंट है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप गरीब हो तो। गरीबों का टैलेंट कुछ नहीं होता। वो बहुत कम चांसेस होता है कोई गरीब है और अपने टैलेंट की वजह से आगे निकल गया। बहुत कम चांस है। तो टैलेंट को चूल्हे में डाल के जलाओ उसको, फूको उसको, और एजुकेशन को अपना लो, आसान रहेगा। एजुकेशन के साथ टैलेंट को लेकर चलना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सिर्फ टैलेंट को लेकर चलना आपको कामयाबी नहीं दे सकता। एजुकेशन प्लस टैलेंट मेक्स यू कामयाब। चलो, लिखा है कि हाउ आर द फ्लोइंग कन्वर्जन्स कैरी आउट। ओहो, लिखा है एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि एनिलीन को पकड़ लो, हाजी पकड़ लिया, और एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन जाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? एनिलीन के अंदर सबसे पहले तो आपको डालना पड़ता है NaNO2। मैंने थ्योरीज में सब पढ़ाया है, HCl या HNO2 के साथ HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको यही रिएक्शन पढ़ाया थ्योरीज में, अगर आपको याद है तो। अगर आप ईमानदारी से मेरे स्टूडेंट हो तो आपको ये सब आता होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हर साल बच्चे 100 में से 100 लाते हैं, कुछ तो बात होगी। तो बेटा यहाँ पर BDC बन जाता है, BDC। तो पहले आपको एनिलीन से, इसको एनिलीन कहते हैं, एनिलीन, पहले आपको एनिलीन से BDC बनाना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने BDC बना लिया प्यारे बच्चों, तो इसमें डाल दो आप Cu2Br2 HBr, Cu2Br2 HBr। दो रिएक्शन मैंने आपको बताए थे, एक सेंड मेयर रिएक्शन और एक गेटरमैन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, बस Cu2Br2 HBr डाल दोगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है? या फिर एक था कॉपर पाउडर HBr, वो भी डाल सकते हो, पर ये भी ठीक है। तो ये हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, एनिलीन से हम ब्रोमोबेंजीन जाने का ये तरीका, और काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर Cl2 डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आप यहाँ पर गर्म पानी डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा। ये सब डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। अदरवाइज ये सब चीजें आप दोबारा पढ़ोगे अमाइंस चैप्टर में, BDC वाला अमाइंस चैप्टर में आएगा। अब प्यारे बच्चों, दूसरा है कि कैसे आप क्लोरोबेंजीन से 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन को प्राप्त कर सकते हो। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देना। लिखा है कि भैया आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, तो क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ओके जी। क्लोरोबेंजीन से आपको जाना है 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन। अब ये 2 पे क्लोरोएसिटोफिनॉन क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनॉन, और इसके 2 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो, तो एसिटोफिनॉन के 2 पर क्लोरो है। अब ये एसिटोफिनॉन के बारे में आपको कैसे पता लगेगा? देखो इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं। अभी आप जो है ना, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने बैठो तो आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप बोर्ड्स में पेपर देने जाओगे तो आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे होंगे, और जब बोर्ड्स में आप पेपर देने जाओगे आपने सारे चैप्टर्स अगर पढ़ रखे होंगे, तो एल्डिहाइड वाले में मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि एसिटोफिनॉन क्या होता है। ये क्वेश्चन किस बच्चे को दिया गया है? ये क्वेश्चन उस बच्चे को दिया गया है जिसने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। लेकिन हम कब कर रहे हैं? जब हमने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो दोनों बात में फर्क है, इसलिए आपको डायग्राम बनाने में मुश्किल हो रहा होगा। और डायग्राम बनाने में अगर मुश्किल हो रहा है ना, तो एक बार IUPAC नेम 11th क्लास की मेरी वीडियो से पढ़ लो, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा हो गया, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो एक बड़ा आसान तरीका होता है यहाँ से यहाँ जाने का, कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये ऐड करनी है। देखो क्लोरीन तो हमारे पास पहले से है, तो इसमें क्या डालते हैं? देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, Cl एनहाइड्रस AlCl3। अब इससे क्या होगा मित्रों? इससे ये होगा कि जो AlCl3 है ना, मैंने पढ़ाया बहुत बढ़िया से, इस Cl को खा जाएगा। जब इस Cl को खा जाएगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बचता है बस, COCH3। तो ये जो बचा हुआ कंपाउंड है, ये जो COCH3 जो बचा हुआ कंपाउंड है, ये कंपाउंड जाके यहाँ पे लग जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। यानी ये क्वेश्चन 1 स्टेप का था बस। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगला क्या है? क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। ओहो, यानी ये 1 लाइनर क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 3 लिखा हुआ है कि क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, क्लोरोइथेन से आपको जाना है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब बेटा यहाँ पर आपके आ गए कॉन्फिडेंस बिल्डर सीरीज है बेटा, ये कॉन्फिडेंस बिल्डर हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से सोडियम डाई ईथर लगा दोगे तो आपके क्वेश्चन का डी एंड हो जाएगा। ये रिपीट हो जाएगा, रिपीट एक दूसरे का मिरर इमेज। देखो CH3 CH2 फिर उसका मिरर इमेज आ गया। मिरर मतलब उल्टा करोगे तो CH3 यहाँ CH2 यहाँ, तो बुर्ज रिएक्शन लगाना था इसमें, बुर्ज रिएक्शन Na डाई ईथर। यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन। ओ भाई साहब देखो, पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन क्या है इसका मतलब? देखो पैरा पर है नाइट्रो। सब लोग एक काम करो छोटा सा, ऐसे ना केमिस्ट्री का ये सैंपल पेपर टाइप का है, इसमें ना वर्कशीट दिया हुआ है, वर्कशीट। Amazon पे जाओ, मुनील सर बुक्स लिखो, उसमें ना वर्कशीट दिया हुआ है। आज मैं ये चैप्टर आपको पूरा करवा रहा हूँ, अपने आप को और अच्छे से 100 में से 100 नंबर लाना जो चाहते हैं या 95 लाना चाहते हैं उनको बता रहा हूँ। मेरा ये सबने मंगा लिया होगा। अब ये जैसे भी फिजिक्स का है तो ऐसा केमिस्ट्री का भी है। अभी आप मुझसे ये पढ़ लो, ये पूरा मुझसे पढ़ लो, फिर घर पे जब भी आपको टाइम मिले इसके वर्कशीट निकालो, हेलो अल्केन हेलो अरेन। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो थोड़ा समझो। ये ना लिखा हुआ है सैंपल पेपर, पर इसके अंदर मैंने वर्कशीट डाला हुआ है। सबको बता रहा हूँ मैं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है। तुम नहीं खरीदोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, खरीदोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बस तुम्हें कहीं ना कहीं से चाहिए। देखो इसमें सैंपल पेपर्स है बाद में, लेकिन पहले वर्कशीट्स है। तो मेरे से पढ़ने के बाद ना वर्कशीट प्रैक्टिस करना, और जब सारे चैप्टर के वर्कशीट हो जाएंगे ना, तब इसके अंदर दिए हुए 9 सैंपल पेपर, जितना मुझे याद है, मुझे ठीक से याद है, मैं देख के बताता हूँ उनको। हाँ, आपके 7 सैंपल पेपर्स है, पहले वर्कशीट करना सभी चैप्टर के वर्कशीट करना, फिर आपको मिलेंगे 7 सैंपल पेपर, वो 7 सैंपल पेपर करना, और उसके बाद आपको मिलेंगे 2 सील्ड पेपर बोर्ड्स टाइप के। तो 9 सैंपल पेपर हो गए, 7 तो हो गए नॉर्मल वाले, और 2 होंगे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। यानी कि मेरे लेक्चर्स, इसके वर्कशीट्स, 7 सैंपल पेपर और 2 जो सील्ड पेपर आपको मिलेंगे, 2 सील्ड पेपर। कुल मिला के मैं एक बार लिख के बताऊं क्या क्या करना है। मेरे लेक्चर ठीक है जी, ये तो कर ही रहे। फिर अपने आप को चेक करने के लिए वर्कशीट, टाइमर लगा के वर्कशीट्स, ठीक है वर्कशीट हो गया। उसके बाद लेक्चर और वर्कशीट जैसी हो जाए ना, आप आ जाओ सैंपल पेपर पे। अब आपको सैंपल पेपर लगाने 7 पहले 7,
7 सैंपल पेपर एकदम नॉर्मल तरीके से, बहुत सीरियस होके नहीं, मजे-मजे में 7 सैंपल पेपर लगाना है और इस 7 सैंपल पेपर को अच्छे से कर लेना है। ये नहीं कि एक दिन में, टाइम दे के। जब ये 7 सैंपल पेपर हो जाएंगे ना, तब बोर्ड से या प्री बोर्ड, बोर्ड या प्री बोर्ड, जब भी आपको टाइम मिले, बोर्ड से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 10 दिन पहले, जब भी आपको टाइम मिले, आप कुछ मत करना। जो सील्ड पेपर मैंने आपको दिया है, सील्ड पेपर वैसे 2 दिन पहले मत करना, बोर्ड से 2 दिन पहले तुम कर नहीं पाओगे, रिवाइज करना होगा। बोर्ड से कम भाई 30 दिन पहले, 30 या 20 दिन पहले ये काम करना, 20 डेज पहले। मान लो पता लगा तुम बोर्ड से 4 घंटे पहले कर रहे हो, और 4 घंटे पहले कर रहे हो या 10 घंटे पहले, और पता लग रहा है कि तुमसे क्वेश्चन अटक रहे हैं, तो तुमको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना यार कि तुम बिल्कुल ही, तो बोर्ड से 20 दिन पहले वो सील्ड पेपर करना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। इतना ही करना है, लाइफ में कुछ नहीं करना। अच्छा, ये सब मैं करने के लिए क्यों कह रहा हूं तुम्हें? देखो, जब वर्कशीट सॉल्व करोगे तो लिखने की हैबिट आएगी, फिर इनके अंदर आंसर्स दिए हुए हैं, उन आंसर्स को देख के आप आइडिया लगाओगे आपने कितना अच्छा लिखा है। फिर सैंपल पेपर करोगे तो आपको 3 घंटे बैठने की हैबिट लगेगी। मेन होता है कि एग्जाम में 3 घंटे बैठे कैसे, तो 3 घंटे बैठने की हैबिट लगेगी और खुद को चेक भी कर लोगे। और उसके बाद जब सील्ड पेपर करोगे और सारे आंसर सही निकलेंगे तो समझ लेना कि 100 में से 100 के लिए रेडी हो गया। चलो अभी फिलहाल तो हम, जिसको मंगाना हो बेटा मंगा लो, अमेज़न पे लिखना मुनील सर बुक्स। देखो, किसी ना किसी ब्रांड का सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे ही, पर अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो इसको ही मंगा लेना। इसको मैंने बहुत दिल से बनाया। तो लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन ये है। क्वेश्चन क्या है देखो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने करवाया पीछे ये Br2 यूवी लाइट। हाँ जी, सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने। ऊपर होता है रिएक्शन बेटा हमेशा। प्यारे बच्चों, अब ये देखो, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड, यानी जो इथाइल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br रिएक्ट विद AgCN। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिंपल बोला है, Ag से रिएक्शन हो तो N से होगा बस। तो N साइड से आंसर क्या आएगा? ये भी कर चुके हैं क्या हम सेम? NC बनेगा, NC ब्रोमीन हटेगा, NC बनेगा, यानी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, देख लो एक बार। बॉन्ड छोटा क्यों होता है? ये रहा आंसर इसका। फिर ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई द डाइपोल मोमेंट भी कर चुके हैं हम। क्या बात है, हाँ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ना बार बार। रेसमाइजेशन तो हम कर चुके हैं, क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये ना प्लेनर कार्बोकेटाइन की वजह से। ये भी हो गया नहीं, हाँ क्लोरोइथेन से भी, अच्छा ये भी कर लिया हमने, ये नहीं हुआ ना। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, रिएक्ट विथ Cl2 FeCl3। अब जैसा कि हम जानते हैं जो ये FeCl3 है ना, एक क्लोरीन को खा जाएगा। तो देखो यहाँ पर है Cl2 मतलब 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन का मतलब है कि एक क्लोरीन ये खा जाएगा, तो बचेगा एक क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन में एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आएगा, तो क्या होगा देखो, पहले यहाँ पर क्लोरीन है तो एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन लगेगा, फिर अगली बार ये तो क्लोरोबेंजीन है, अब इसके पैरा पर भी क्लोरीन लग जाएगा, यानी कुल मिला के एक क्लोरीन तो पहले से ही है। और ये जो दूसरा क्लोरीन है ना, क्योंकि FeCl3 एक क्लोरीन को खा जाता है, तो जो दूसरा क्लोरीन है ऑर्थो एंड पैरा पे लग जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्थो पैरा पे बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, फिर भी करा लिखा है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद AgNO2। जैसा मैंने आपको कहा था एक ट्रिक है बहुत सिंपल, Ag के साथ रिएक्शन N साइड से होता है, यानी क्लोरीन हटेगा NO2 लग जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अरे यार CBSE चाहे हिमाचल चाहे कोई भी बोर्ड हो यार, सेम सबका सिलेबस सेम है। CBSE से क्वेश्चन इसलिए लेता हूं क्योंकि CBSE का क्वेश्चन इजीली अवेलेबल होता है, हिमाचल में भी आएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अरे इतने सालों के 10 सालों के पढ़ाते हुए पागल थोड़ी है हम, सभी बोर्ड्स में यही क्वेश्चन आते हैं यार, तुम फालतू में परेशान होते रहते हो। क्या है क्वेश्चन, 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है जी, हाँ डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें, डाला गया है अल्कोहलिक KOH। अच्छा इसका आंसर कौन कौन कर पाएगा मुझे बताना, देखते किसमें कितना है दम, कौन कौन बंदा इसका आंसर कर पाएगा मुझे करके बताओ। अरे बच्चों, अगर आप सच में ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इनमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। आप मुझे अपना नाम कमेंट करो और बताओ कि हाँ सर मेरा नाम ये है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर और वीडियोस बनाओ, सभी चैप्टर्स के डालो। आप कमेंट करेंगे तभी काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा यार। मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, सब देख रहे बड़े बड़े स्टार्स को, क्यों हम जैसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, मैं वेरी डिसअपॉइंटेड, सच्ची बोल रहा हूँ मैं।